हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो आज मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो जैसे कि आप सभी हड़प्पा सभ्यता को जानते ही होंगे कि ये एक नगरीय सभ्यता थी जो कि 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। और ये सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध थी अपने नगर नियोजन के लिए, है ना, अपनी सुंदरता के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, इस लिपि को इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी चीज़ की जानकारी मिलती है वो हमें यहाँ के अवशेषों से मिलती है। हमें यहाँ से कोई भी लिखित जानकारी से कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। हमें जो यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और वो अनुमान वो यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उनसे लगाते हैं। क्योंकि जो यहाँ की लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, उसे अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि हड़प्पा लिपि अन्य लिपियों से भिन्न थी। हड़प्पा लिपि में कुल 375 से 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसीलिए यहाँ के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो सारी जानकारी हमें यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है। उन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी रही होगी और यहाँ क्या क्या हुआ होगा। तो इस लिपि की जो मुख्य विशेषताएं थी वो निम्नलिखित हैं। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि जो अन्य लिपियां होती है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जो हिंदी होती है वो भी बाएं से दाएं ओर ही लिखी जाती है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक न होकर चित्रात्मक थी। अब ये जो लिपि थी यहाँ की, ये वर्णात्मक नहीं थी बल्कि चित्रात्मक थी। इसमें चित्र किसी बात या वस्तु का प्रतीक है। यह लिपि मोहरे, तांबे के औजारों, आभूषणों व सूचना पट से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से जो हमें लिपि प्राप्त हुई वो यहाँ से मोहरों से, तांबे के औजार से, आभूषणों से व सूचना पट से प्राप्त हुई है। यह लिपि अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं पढ़ पाया है, इसीलिए यह लिपि रहस्यमय व अज्ञात है। अब यहाँ की जो लिपि है ये अभी तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया है, इसीलिए यहाँ की जो लिपि है वो रहस्यमय व अज्ञात है। तो आई होप आपको यहाँ की लिपि के बारे में पता चल चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।